दोस्तों, आपने छत्रपति साहूजी महाराज के बारे में तो सुना ही होगा। वह भारत के इतिहास के महान समाज सुधारकों में से एक माने जाते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। साहूजी महाराज मराठा के भोसले राजवंश के कोल्हापुर की भारतीय रियासत के महाराजा थे। साहूजी महाराज भोसले राजवंश के राजा के रूप में उन्होंने सन 1894 से 1900 तक शासन किया और कोल्हापुर की भारतीय रियासतों के महाराजा के रूप में उनका शासनकाल सन 1900 से 1922 तक चला। उन्हें एक वास्तविक लोकतांत्रिक और समाज सुधारक माना जाता है। वे कोल्हापुर की रियासत राज्य के पहले महाराजा व महाराष्ट्र के इतिहास में एक अमूल्य रत्न थे। वे सामाजिक सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले के योगदान से काफी प्रभावित थे। साहूजी महाराज एक आदर्श नेता और एक सक्षम शासक थे जो अपने शासन के दौरान कई प्रगतिशील और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े थे। 1894 में अपने राजनेता से 1922 में उनकी मृत्यु तक उन्होंने अपने राज्य में दलितों और पिछड़ों जाति वर्ग के लोगों के लिए अथक काम किया। जाति और धर्म से उठकर सभी को प्राथमिक शिक्षा उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक थी। उनका जन्म कोल्हापुर जिले के कागल गांव के घाटाशाही मराठा परिवार में 26 जून 1874 में यशवंतराव घाटगे के रूप में हुआ था। उनके माता पिता का नाम जयसिंह राव और राधाबाई था। जयसिंह राव घाटगे गांव के प्रमुख थे और उनकी पत्नी राधाबाई मुधोल के शाही परिवार से थी। यशवंतराव ने अपनी मां को खो दिया था जब वो केवल 3 वर्ष के थे। 10 साल की उम्र तक उनकी शिक्षा उनके पिता द्वारा ही दी गई थी। 10 वर्ष की उम्र में उन्हें कोल्हापुर की रियासत राज्य के राजा शिवाजी चतुर्थ की विधवा रानी आनंदीबाई ने गोद ले लिया। साहूजी ने राजकुमार कॉलेज राजकोट में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की और भारतीय सिविल सेवा के प्रतिनिधि सर स्टुअर्ट फ्रेजर से प्रशासनिक मामलों की शिक्षा प्राप्त की। 1894 में उन्होंने सिंहासन प्राप्त किया। इससे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक राजसी परिषद द्वारा राज्य चलाया जा रहा था। अपने सिंहासन को प्राप्त करने के दौरान यशवंतराव का नाम छत्रपति साहूजी महाराज रखा गया था। छत्रपति साहूजी ऊंचाई में 5 फुट 9 इंच से अधिक थे और कुश्ती उनकी पसंदीदा खेलों में से एक था और उन्होंने अपने पूरे शासन में इस खेल को संरक्षित किया था। पूरे देश के पहलवान कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने राज्यों से आया करते थे। 1891 में बड़ौदा के एक व्यक्ति की बेटी लक्ष्मीबाई खानविलाकर से उनका विवाह हुआ। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। जब शाही परिवार के ब्राह्मण पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के अनुसार गैर ब्राह्मणों के संस्कार करने से इनकार कर दिया तो उनके इस कदम से साहूजी का झुकाव सत्य शोधक समाज, जो कि ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ था, की ओर हुआ। उन्होंने मराठा साम्राज्य के अधिकारियों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने उन पुजारियों को हटा दिया जिन्होंने गैर ब्राह्मणों को संस्कार करने से इनकार कर दिया था। गैर ब्राह्मणों के धार्मिक शिक्षक के रूप में एक युवा मराठा को नियुक्त किया गया। इस शिक्षक को छत्र जगत गुरु क्षत्रियों के विश्व शिक्षक का पद दिया गया। यह घटना साहूजी के गैर ब्राह्मणों को वेदों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वेदोक्ता विवाद के कारण समाज के अभिजात वर्ग के लोगों द्वारा विरोध का तूफान लाया गया। लेकिन वे पीछे हटने वाले इंसान नहीं थे। वे जल्दी गैर ब्राह्मण आंदोलन के नेता बने और मराठाओं को एकजुट कर दिया। उन्होंने 1916 के दौरान निपानी में दक्कन राइट एसोसिएशन की स्थापना की। एसोसिएशन ने गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारों को संरक्षित करने और राजनीति में उनका समान भागीदारी दिलाने की मांग की। इसे वैदोक्ता विवाद के रूप में भी जाना जाता था। साहूजी ने 1894 से 1920 तक 28 वर्षों तक कोल्हापुर के सिंहासन पर शासन किया और इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य में कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। साहूजी महाराज को अस्पृश्य जातियों के लिए बहुत कुछ करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने शिक्षित छात्रों के लिए उपयुक्त रोजगार सुनिश्चित किया। उन्हें इतिहास में सबसे पहले कमजोर वर्ग के लिए 50% आरक्षण का कार्यक्रम बनाया, इसलिए उन्हें आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। इसे उन्होंने 26 जुलाई को 1902 में शुरू किया था। उन्होंने रोजगार प्रदान करने के लिए 1906 में साहू छत्रपति बुनाई और स्पिनिंग मिल शुरू की। साहूजी महाराज का जोर सभी को शिक्षा दिलाने पर विशेष रूप से था। उन्होंने शिक्षा को बढ़ाने के लिए कई शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। राजाराम कॉलेज साहूजी महाराज द्वारा बनाया गया था। बाद में इसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों जैसे पंचल, देवदान्य, नाभिक, सिंपी,
गौड़ चंबल समुदायों के साथ साथ मुसलमानों, जैनों और ईसाइयों के लिए अलग अलग छात्रावास की स्थापना की। उन्होंने मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। अकेले कोल्हापुर में ही 22 छात्रावास थे। उस काल में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व सिंध सभी मुंबई प्रांत में शामिल थे। उन्होंने पिछड़ी जातियों के गरीब कई छात्रवृत्तियां पेश की। उन्होंने अपने राज्य में सभी लोगों के लिए एक अनिवार्य मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा भी शुरू की। उन्होंने वैदिक स्कूलों की स्थापना की, जिन्होंने सभी जातियों और वर्गों के छात्रों को संस्कृत शिक्षा को सीखने में मदद मिली। छत्रपति साहू जी महाराज समाज के सभी स्तरों के बीच समानता के एक मजबूत समर्थक थे। उन्होंने ब्राह्मणों को कोई विशेष दर्जा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण को रॉयल धार्मिक सलाहकार के पद से हटा दिया, जब ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों के लिए धार्मिक संस्कार करने से इनकार कर दिया था। छत्रपति साहू जी ने जाति अलगाव और अस्पृश्यता के अवधारणा को खत्म करने के लिए बड़े प्रयास किए। उन्होंने अस्पृश्य जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली शुरू की। उनके रॉयल डिक्री ने समाज के हर सदस्य को बराबर और अछूतों को कुओं और तालाबों के साथ साथ स्कूलों और अस्पतालों जैसे प्रतिष्ठानों के समान उपयोग के लिए समानता प्रदान करने का आदेश दिया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को वैध बनाया और दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने राजस्व कलेक्टरों के खिताब और कार्यकाल के वंशानुगत हस्तांतरण को बंद कर दिया, जो जनता का शोषण करने के लिए कुख्यात माने जाते थे। छत्रपति साहू जी ने अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति को सुधार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना की और महिलाओं की शिक्षा के विषय में जोरदार वकालत। उन्होंने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की शुरुआत की, जो लड़कियों को भगवान की पेशकश करने की कुप्रथा थी, जिनका पुजारियों को हाथों शोषण किया जाता था। उन्होंने 1917 में विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया और बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए। उन्होंने कई परियोजनाएं शुरू की जो व्यवसायों को आत्मनिर्भर बनाने में सफल हुई। साहू छत्रपति स्पिनिंग और बुनाई मिल, समर्पित बाजार स्थल, किसानों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की तथा बिचौलियों को खत्म कर दिया। उन्होंने कृषि का आधुनिकीकरण करने के लिए किसानों को क्रेडिट उपलब्ध कराया। किसानों को फसल उपज और कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए किसानों को सिखाने के लिए राजा एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की। उन्होंने 18 फरवरी 1907 को राधागारी बांध की परियोजना की शुरुआत की, जो 1935 में पूरी हो गई। यह बांध छत्रपति साहू जी के दृष्टिकोण को दर्शाता है कि वे समाज के कल्याण के प्रति कितने सजग थे। इस बांध ने कोल्हापुर को पानी में आत्मनिर्भर बना दिया। छत्रपति साहू जी कला और संस्कृति के एक महान संरक्षक थे। वह संगीत और ललित कला के कलाकारों को प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने लेखकों और शोधकर्ताओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने व्यायामशालाओं और कुश्तियों के लिए अखाड़ों को स्थापित किया और युवाओं के बीच स्वास्थ्य चेतना के महत्व पर प्रकाश डाला। छत्रपति साहू जी महाराज से भीमराव अम्बेडकर को कलाकार दत्तावा पवार और डिट्टोवा दलवी ने मिलवाया था। युवा भीमराव की महान बुद्धि और अस्पृश्यता के बारे में उनकी क्रांतिकारी विचारों से साहू जी बहुत प्रभावित हुए थे। दोनों ने 1917-1921 के दौरान कई बार मुलाकात की और जातीय अस्पृश्यता के नकारात्मकों को खत्म करने के संभावित तरीकों से आगे बढ़ते रहे। 1920 के दौरान अस्पृश्यों के सुधार के लिए छत्रपति साहू जी ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और छत्रपति ने डॉक्टर अम्बेडकर को अध्यक्ष बना दिया। साहू जी का मानना था कि डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे नेता हैं जो समाज के अलग अलग हिस्सों में सुधार के लिए काम करेंगे। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को 2500 रुपये भी दान दिए थे जब उन्होंने 31 जनवरी 1921 को अपना अखबार मूक नायक शुरू किया था। उनका संगठन 1922 में छत्रपति की मृत्यु तक चलता रहा। छत्रपति साहू जी महाराज की मृत्यु 6 मई 1922 को हुई थी। तब उनके सबसे बड़े पुत्र राजा राम को कोल्हापुर के महाराजा के रूप में राज्य की सत्ता सौंपी गई। ज्योतिराव फुले ने कहा था कि बहुजन समाज के होशियार होनहार बच्चों की शिक्षा में सहायता करो। राजश्री छत्रपति साहू महाराज व बड़ौदा नरेश श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ अपने अंतिम समय तक यही कार्य कर रहे थे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के अपूर्ण कार्य अर्थात सभी ब्राह्मणेतर लोगों की शिक्षा हेतु 8 सितंबर 1917 को अनिवार्य शिक्षा का कानून राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज ने बनवाया। वह 30 सितंबर 1917 से इस पर अमल भी शुरू करवाया।
छत्रपति साहू जी महाराज के निर्णय का तिलक व अन्य सभी ब्राह्मणों ने कड़ा विरोध किया, किंतु छत्रपति साहू जी महाराज शिक्षा का महत्व जानते थे। शिक्षित मनुष्य विचार व तर्क करता है, उसे सही गलत की परख करना आ जाता है, उसे न्याय व अन्याय, भला बुरा, हित अहित की समझ आ जाती है। शिक्षित मनुष्य जानकारी आंकड़े एकत्रित कर सकता है, जानकारी का वर्गीकरण कर सकता है, वर्गीकरण का विश्लेषण कर सकता है, विश्लेषण का निष्कर्ष निकाल सकता है, निष्कर्ष निकालकर निर्णय ले सकता है, असंगठित लोगों को संगठित कर सकता है, चिर निद्रित लोगों को जागृत कर सकता है, दिशाहीन लोगों को दिशा दे सकता है, नेतृत्वहीन लोगों को नेतृत्व दे सकता है, मतलब समाज का उद्धार कर सकता है। जब सब शिक्षा द्वारा ही हो सकता है, इसे साहू जी महाराज ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से जाना था, इसलिए उन्होंने सबसे अधिक जोर शिक्षा पर देने का निश्चय किया। वह कोल्हापुर को छात्रावास से पाट दिया। अकेला कोल्हापुर में ही 22 छात्रावास थे। इस काल में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व सिंह सभी मुंबई प्रांत में शामिल थे। इन सभी इलाकों में अंग्रेज सरकार ने जितनी राशि का प्रावधान शिक्षा के लिए किया था, उससे कहीं अधिक कोल्हापुर रियासत की आबादी से वे खर्च किया करते थे। यह राशि 1 लाख रुपए से अधिक की थी। महाराज की मृत्यु के कई सालों उपरांत सन 1930 में अंग्रेजी सरकार ने सारे मुंबई प्रांत के लिए 1 लाख रुपए खर्च मंजूर किया। आज स्वतंत्र भारत में बजट का मात्र 3.5% शिक्षा पर खर्च किया जाता है। शिक्षा पर यदि सबसे अधिक बजट होता तो अन्य बातों के लिए अधिक बजट रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी विद्वान ने कहा है, द पर्सन हु ओपन्स द स्कूल्स क्लोज द जेल्स। बहुजनों के लिए शिक्षा पर सर्वाधिक बजट रखने वाले एकमात्र राज्य कोल्हापुर है, वह एकमात्र राजा राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल धम्मा लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल धम्मा लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट मिलती रहे।